ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, इसका 3C हिस्सा है। हार्मनी इन सेल्फ, स्वयं में सामंजस्य, स्वयं में सामंजस्य। वी कैन नॉट बाय ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, हम विश्वास, सम्मान, प्रसन्नता एवं संपन्नता को खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कितना भी कोई अमीर आदमी हो, लेकिन बाजार में ये नहीं मिलता है। विश्वास, सम्मान, प्रसन्नता एवं संपन्नता ये बाजार में नहीं बिकता है, इसको कोई खरीद नहीं सकता है, तो हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। सुख इज इंश्योर्ड बाई डेवलपिंग ए राइट पर्सपेक्टिव एंड नोबल इंटेंशंस। सुख को सम्यक दृष्टि एवं नेक इरादों को विकसित करके सुरक्षित करते हैं। सुख जो हम सुख चाहते हैं वो किससे मिलता है? सम्यक दृष्टि से मिलता है और नेक इरादों से मिलता है। इंटेंशंस आपके नोबल इंटेंशंस होने चाहिए। अब सम्यक दृष्टि को तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले हमारे भारत के मूल निवासियों को दिया था, जो अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। कितना जरूरी है सम्यक दृष्टि या सम्मादिति, पॉजिटिव एटीट्यूड। देख लीजिए जीवन में कि सुख को सम्यक दृष्टि एवं नेक इरादों को विकसित करके सुरक्षित करते हैं। यानी सम्यक दृष्टि से और नेक इरादों से सुख मिलता है और इसको विकसित करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि को और नेक इरादों को अपने अंदर विकसित करना होता है, इसे बाजार से खरीद नहीं सकते हैं। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। शरीर चेतन मन का उपकरण है। ये शरीर दो हिस्से से बना है, एक तो बॉडी है, शरीर है, दूसरा चेतन मन है, जिसको सेल्फ आई कहते हैं। सेल्फ आई, चेतन मन, अंतर मन कह लीजिए। इट इज आई विच हैज टू टेक द डिसीजंस फॉर द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। यह चेतन मन है, यह चेतन मन है जो शरीर को कार्य करने के लिए निर्णय लेता है। शरीर को कार्य करने के लिए निर्णय लेता है, यह चेतन मन है। कितना जरूरी है चेतन मन का प्रशिक्षण, चेतन मन का शिक्षण। और हमारे मूल निवासी बहुजन को जो है भारत में शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो उनका चेतन मन क्या रह गया? वो तो जानवर हो गए। उनका चेतन मन एक तरह से जानवर के स्तर पे आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई मतलब कि जागृत मन या चेतन मन की विशेषताएं। देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक, 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं चेतन मन का। ऑफ आई मतलब चेतन मन की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला है आई इज द सीयर। आई इज द सीयर का मतलब होता है यह दृष्टा है। जो जागृत मन है, चेतन मन है, अंतर मन है, यह दृष्टा है। दृष्टा यही देखता है। आई सेकंड है आई इज द डूअर। यानी यह करता है। ये जो अवचेतन मन, चेतन मन है, जागृत मन है, अंतर मन है, यह करता है, यही सब काम करता है। आई थर्ड है आई इज द इंजॉयर। यह भोगता है। जो चेतन मन है, जागृत मन है और जो अंतर मन है, यह भोगता है, यही सब कुछ भोग करता है, यही हर चीज़ का भोग करता है। शरीर तो उपकरण है। यूजिंग बॉडी एज ए मीन्स टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स। चेतन मन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शरीर एक साधन है चेतन मन के लिए, यानी जागृत मन के लिए, अंतर मन के लिए शरीर एक साधन है। तो कहा गया है चेतन मन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु शरीर एक साधन है। अब चेतन मन की जो आवश्यकता है वो क्या है? चेतन मन की आवश्यकता है ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है। ये चेतन मन की आवश्यकताएं हैं और जिसके लिए शरीर एक साधन है। तो चेतन मन की जरूरी है कि शरीर का ख्याल रखे। लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो शरीर का नुकसान करते हैं। शरीर क्या करे? शरीर तो एक साधन है, उसको जैसे चलाओगे वो चलेगा। तो ये चेतन मन है जो निर्णय लेता है।
एक्टिविटीज ऑफ आई, एक्टिविटीज में ऑफ माई यानी चेतन मन की गतिविधियाँ, चेतन मन क्या गतिविधियाँ करता है? डिजायर, थॉट, सेलेक्शन, कलेक्टिवली टर्म्ड एज इमेजिनेशन आर द एक्टिविटीज ऑफ आई, आर द एक्टिविटीज ऑफ आई। आकांक्षा माने चाह, आकांक्षा, चाह, विचार, चयन, चयन मन सिलेक्शन माने वर्ण, ये चेतन मन की गतिविधियां हैं, ये चेतन मन की गतिविधियां हैं। इन्हें सामूहिक रूप से कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन, कल्पना को इमेजिनेशन कहते हैं। आकांक्षा माने डिजायर या चाह कह लीजिए, विचार को जो थॉट कहते हैं, चयन को सिलेक्शन कहते हैं। तो सबको तीनों को मिला करके ये चेतन मन की गतिविधियां बनती हैं। इसी को सामूहिक रूप से कल्पना कहते हैं, यानी इमेजिनेशन कहते हैं। एक्टिविटीज ऑफ आई आर कंटिन्यूअस एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन, प्री कंडीशनिंग आर नेचुरल एक्सेप्टेंस। चेतन मन की गतिविधियाँ सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, इसमें ब्रेक नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती हैं। चेतन मन की गतिविधियाँ सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार चलती रहती हैं और उत्तेजना, मान्यता अथवा प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर कार्य करती हैं। उत्तेजना यानी सेंसेशन, मान्यता, रिकॉग्निशन अथवा प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर ये कार्य करती हैं, प्री कंडीशनिंग के आधार पर, और प्राकृतिक स्वीकार्यता मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर कार्य करती हैं। तो चेतन मन की गतिविधियां सतत होती हैं और उत्तेजना, मान्यता अथवा प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर कार्य करती हैं। इट इज if a desire comes from sensation of preconditioning, then the situation is paratantra, which implies that we are dictated by others. यदि आकांक्षा या चाह मान्यता की उत्तेजना से आती है, प्री कंडीशनिंग माने मान्यता की उत्तेजना से आती है, तो ऐसी स्थिति को परतंत्र कहते हैं। परतंत्र यानी गुलामी कहते हैं इसी को। कोई यदि आकांक्षा मान्यता की उत्तेजना से आती है तो ऐसी स्थिति को परतंत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों के द्वारा आदेशित हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों के द्वारा आदेशित हैं। यानी यदि आकांक्षा मान्यता की उत्तेजना से आती है तो ऐसी स्थिति को परतंत्र कहते हैं। If desires operate on the basis of natural acceptance, then this self-organized situation is known as स्वतंत्र। यदि आकांक्षा प्राकृतिक स्वीकार्यता के आधार पर कार्य करती है तो ऐसी स्थिति स्वयं से व्यवस्थित होती है, इसे स्वतंत्र कहते हैं। यदि आकांक्षा प्राकृतिक स्वीकार्यता मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर कार्य करती है तो ऐसी स्थिति स्वयं से व्यवस्थित होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसे स्वतंत्र कहते हैं। इसी को स्वतंत्र कहते हैं। तो इस तरह से जो है जो अंतर्मन है, जागृत मन है, जो इसी को सेल्फ आई कहते हैं। लेकिन हमारे बाबा लोग जो हैं, हमारे मूल निवासी बहुजन को जो है गुमराह करते रहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है और ऊपर कोई परमात्मा है, और यही आत्मा परमात्मा कहते हुए उनसे सारी धन धरती दान में ले लिए, दान दक्षिणा में ले लिए। आज भारत का मूल निवासी जो 90% इस देश के अंदर है, सब कुछ गंवा बैठा है इसी आत्मा परमात्मा के चक्कर में और गुलाम बन गया है। तो ये मानवीय मूल्य है। जब तक हम भारत के मूल निवासियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वो जानवर से इंसान नहीं बनेंगे। जब इंसान नहीं बनेंगे तो क्या जानेंगे कि चेतन मन क्या होता है, शरीर क्या होता है। ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। तो जैसे जैसे हमारा मूल निवासी बहुजन शिक्षित होता चला जाएगा वैसे वैसे ये आत्मा परमात्मा के चक्कर से वो दूर होता चला जाएगा। हो सकता है फिर से अपनी धन धरती को वो बचा ले, फिर से अपनी धन धरती को वो वापस ले ले। ये जो बाबा लोग दान दक्षिणा में ले लिए हैं उससे वापस लेना ही पड़ेगा। अगर उसको अपनी ज़िंदगी इंसान जैसे जीना है इस दुनिया में तो उसे फिर से इसे वापस लेना पड़ेगा।